तो जैसा कि मैंने अपने टॉक्सिक के पुराने वीडियो में कहा था कि अगर मूवी में सब्सटेंस ही ना हो तो आप उसको चाहे जितना भी एक्सेसराइज कर लो, इट इज नॉट अ डिसेंट वॉच। एंड टॉक्सिक मूवी जब रिलीज होगी तो वी हैव टू सी कि उसमें कितनी डेप्थ है। तो बात यह है कि दिस मूवी डजंट डिसअपॉइंट। देखो, व्हेन आई स्टेप्ड इनटू द थिएटर तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अगेन कुछ केजीएफ स्टाइल मास मसाला एक्शन मूवी, समथिंग लाइक दैट विद लॉट्स ऑफ सेंसुअलिटी, जैसा कि हमने लेडीज एंड लेडीज वाले ट्रेलर में देखा था। बट यार सरप्राइजिंगली इस मूवी में काफी अच्छी स्टोरी लाइन एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज कमिंग फ्रॉम अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो इतना ज्यादा साउथ इंडियन मूवीज देखती नहीं, बट हाँ, क्योंकि इसकी हाइप थी सो आई वेंट फॉर इट। एंड गॉड, यश भाई ने क्या काम किया है। हिज परफॉर्मेंस इज रियली अप्रिशिएबल, कसम से। और हाँ, कभी कभी थोड़ी सी स्लो भी लगेगी मूवी क्योंकि उसका रन टाइम बहुत ज्यादा है एंड कभी कभी बहुत ही फास्ट पेसिंग होगी। मे बी शायद आपको दिक्कत हो कैरेक्टर्स से कनेक्ट करने में, बट लेटर ऑन आपको स्टोरी का एसेंस फील होगा। स्पेशली जो यश का कैरेक्टर है राया, वो जो भी इमोशन से गो थ्रू कर रहा होगा आप रेजोनेट तो करोगे उसके साथ। देखो, दिस इज गोइंग टू बी अ स्पॉइलर फ्री रिव्यू, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, यू कैन वॉच द फुल वीडियो। सो आई विल स्टार्ट विद टेलिंग यू द गुड पार्ट, और इसके बाद फिर हम लोग क्या क्या चीजें वर्क नहीं की इस मूवी में ये भी डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में हम लोग सेम ओल्ड स्टोरी, एक गैंगस्टर बनने के लिए राया का कैरेक्टर पूरे शहर में मार काट करता है और उस टाइम जो लोग पावर में थे उनको किसी तरह ओवर पार कर लेता है। देन राया की लाइफ में तारा सुतारिया का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसके पापा खुद भी इसी फील्ड में होते हैं एंड वो राया को चांस देते हैं अपने साथ। चांस मतलब नॉट एग्जैक्टली चांस, ही इज जस्ट इम्प्रेस्ड बाय रायाज वर्क एंड उसका फियर्स नेचर। तो यहाँ से स्टार्ट होता है गोवा पे पूरा राज करने वाला सीन राया का। फिर कियारा आडवाणी का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है एंड किस तरह वो आगे चल के एक बहुत ही बड़ा रीजन बनती है यश भाई के गिल्ट का, आई मीन राया के कैरेक्टर के गिल्ट का। एंड राया की बहन का कैरेक्टर जिसने निभाया है नयनतारा, शी डिड अ ग्रेट जॉब, कसम से। इनफैक्ट सारी ही फीमेल कास्ट ने बहुत ही अच्छा काम किया है। हुमा कुरैशी, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया एंड वन मोर आई एम मिसिंग, आई थिंक उनका नाम रुक्मणी है। एवरीवन हैज डन अ वेरी डिसेंट जॉब। आपको एक भी टाइम के लिए ये नहीं लगेगा कि कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस अपने कैरेक्टर प्रेजेंस और कैरेक्टर का जो इमोशन है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बिकॉज सब लोग ने बहुत ही डिसेंट काम किया है। एंड देन एट द एंड ऑफ द मूवी, भाई मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं तो एक एक्शन मूवी देखने जा रही थी। आई डिडंट एक्सपेक्ट द साइकोलॉजिकल ट्विस्ट। आई मीन दे डिड कुक समथिंग, सीरियसली। मुझे विजन काफी अच्छा लगा एंड काफी सीरियस टोन होता है स्टोरी का। मतलब स्टार्टिंग में तो आपको लग रहा होता है कि हाँ ठीक है ये वो, बट धीरे धीरे जैसे जैसे मूवी प्रोग्रेस करती है आपको उस स्टोरी का एकदम सीरियस टोन, आप जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके क्या बोलते हैं उसको, जो नेगेटिव इमोशंस है वो आप फील कर सकते हो कि हाँ ठीक है समथिंग बैड इज हैपनिंग, या जितनी भसड़ हुई है राया की लाइफ में। और इनफैक्ट राया जैसे जैसे गिल्टी फील करता है अपने उसने जो कुछ भी अपनी लाइफ में किया, और लास्ट में जब आके एक बिग रिवील होता है, सो दैट इज समथिंग कि आप एक्सपेक्ट तो मुझे नहीं लगता करोगे कभी भी, और मैंने भी नहीं किया था। पर एकदम वही बात हो गई, चेरी ऑन केक, और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। एंड और जितने भी एक्शन सीक्वेंस हैं मेरे को तो कमेंडेबल लगे। अब ये भी हो सकता है कि मे बी शायद मुझे इस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो इस वजह से, बट हाँ आपको विजुअली मूवी काफी अच्छी लगेगी। थोड़ा बहुत आपको मे बी लग सकता है अगर आप ज्यादा ब्रूटैलिटी या फिर वॉयलेंस प्रेफर नहीं करते तो देखो यार, साफ सीधी बात है, बहुत ब्रूटल सीन्स हैं। आई मीन हाथ काटना, ये करना, वो करना, ठीक है, गर्दन कट जाना, तो ठीक है। अगर आपको एनिमल वाला ब्रूटैलिटी यू आर फाइन विद इट तो यू कैन गो, ठीक है। एंड रही बात जैसा हाइप ऐसा बनाया जा रहा था कि इट्स ऑल अबाउट सेक्स, नो इट्स नॉट अबाउट सेक्स। इनफैक्ट सेक्स वो मतलब बहुत ही जो भी सेंसुअलिटी है जो भी था, मतलब स्टोरी में ब्लेंड हो गया। जिस चीज का हम लोग को डर था, आई मीन हम लोग मतलब मुझे डर था कि सिर्फ सेक्स वक्स दिखा देंगे और कुछ उसका सब्सटेंस होगा नहीं, बट ऐसा नहीं था। कि हाँ स्टोरी कहीं ना कहीं तो डिमांड करती थी, क्योंकि हमारा राया का कैरेक्टर इतना हरामी होता है, आई मीन सही में इतना हरामी होता है कि वो एक लड़की पे टिकता नहीं था, प्लस उसे वॉयलेंस बहुत पसंद था, ही वॉज वेरी ब्रूटल। एंड देन उसका बेटा टिकेट, उसके डैडी इशूज, भाई बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया है। एंड ओ माय गॉड, यश की एक्टिंग एज टिकेट, भाई मेरे को थोड़ा टाइम हो गया, मैंने बहुत ही लेट
रियलाइज किया कि यश एज अ परफॉर्मर अच्छा है। आई थिंक मुझे उसके पहले की मूवीज भी देखनी चाहिए अब। एनीवेज, एंड जो तुम्हें कॉन्ट्रास्ट दिखेगा राया के कैरेक्टर में और उसके बेटे के कैरेक्टर में, एक टाइम के लिए तुम भूल जाओगे कि दोनों ही कैरेक्टर्स एक ही इंसान प्ले कर रहा है। या फिर मे बी आई एम एग्जैजरेटिंग, नो आई एम नॉट, आई जेन्युइनली फील दिस वे। और हाँ, बिफोर यू थिंक कि इतना ज्यादा वायलेंस है, इतना ये है, इतना वो है, इतना खून खराबा है, और समाज हमारा कैसे एक्सेप्ट करे इन सब चीजों को, और ये ऐसा मूवी में नहीं दिखाना चाहिए ये वो, तो भाई मैं बता दूं पहले ही, इससे पहले कि तुम में से कोई भी बोले कि ये सब चीजें दिखाओगे तो यूथ का ये होगा वो होगा, मैं पहले बता दूं कि मूवी में ऐसा कतई नहीं बोला गया है कि ये एक आइडल सेल्फ है और ऐसा ही बनना चाहिए हमें। साफ साफ वो टॉक्सिक मूवी का नाम भी इसलिए है, और वो जो कैरेक्टर बिल्डअप है वो इसीलिए है कि देखो, अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे अपनी जिंदगी में तो लास्ट में तुम्हें सफर करना पड़ेगा, ये है। इनफैक्ट राया का कैरेक्टर खुद बोलता है कि मैं मॉरली बिल्कुल भी अलाइंड नहीं हूँ, आई एम नॉट अ सिविलाइज्ड पर्सन। एंड जितने भी कैरेक्टर्स इस मूवी में दिखाए गए हैं सब कहीं ना कहीं फ्लॉड हैं। तो भाई इसको एंटरटेनमेंट की तरह लो, और ऐसा कोई बहुत ज्यादा मेरे को तो नहीं लगता कुछ ज्यादा सेक्सुअलाइज भी है, या बस हाँ वॉयलेंस है, बहुत ज्यादा वॉयलेंस है। वैसे भी 18+ रेटिंग है इसकी। अगर तुम्हें पसंद है ये सब तो यू कैन गो फॉर इट। बाकी मेरे को साउंड म्यूजिक अच्छा लगा काफी, बट हैविंग दैट सेड, मूवीज कुछ कुछ जगह बहुत ही ज्यादा लैग करती है। आई मीन कभी कभी, जैसे मैंने तो हिंदी डब देखी थी तो उसके डायलॉग्स काफी ऑफ थे मुझे सीरियसली समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग बोल क्या रहे हैं, और इवन जो डायलॉग्स थे वो काफी चीजी साउंड कर रहे थे। सारे नहीं, मतलब ठीक है, मुझे समझ आता है कि वो हिंदी डब्ड है, बट जो भी डबिंग भी की है ना तो वो थोड़ी बहुत कहीं कहीं आपको लगेगी कि बहुत ही चीजी डायलॉग्स हैं, एकदम टिपिकल डायलॉग्स जैसे नहीं होते, पोइट्री लेसन जैसे। एंड देन सबसे वाहियात चीज जो है वो इस मूवी का, भाई क्या सोच के बीच बीच में स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, पता नहीं क्यों। ऐसा आई थिंक 2 बार हुआ था, और हम लोग को लग रहा पता नहीं क्या कुछ प्रॉब्लम हो गई है, थिएटर खराब हो गया, क्या हो गया है, पर वो एडिटिंग ही उसकी ऐसी है। और कुछ कुछ सीन्स में काफी ज्यादा पोटेंशियल था तो वो बहुत ज्यादा जल्दी उन्होंने ऐसे निपटा दिया करके, और कभी कभी ऐसा भी था कि जो सीन दिखाना चाहिए था वो उन्होंने कट कर दिया, वो नहीं दिखाया, या फिर शायद मे बी कुछ कुछ सीन CBFC ने कट किए होंगे, आई डोंट नो, ऐसा इस वजह से हो रहा हो। बट जो भी है, तो भाई एडिटर ने तो क्या ही माल फूक के लिखा था। मतलब मुझे नहीं लगता कि इन लोगों ने लास्ट बार एक बार इनका जो एडिटिंग कंप्लीट हो गई होगी तो उसके बाद इन्होंने रिव्यू किया होगा, उन्होंने देखा होगा कि हाँ ठीक है अब चलो पास करते हैं इसको, मुझे लगता है ऐसे ही कर दिया। तो वो एडिटर, भाई एडिटर को जाके उसकी गर्दन पकड़ो। एंड नेक्स्ट कि हालांकि आप सारे कैरेक्टर्स को समझ पाओगे, स्टोरी में डेप्थ भी है, सब कुछ है, पर एग्जीक्यूशन कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ इसको और बेटर कर सकते थे ये लोग, इनका विजन बहुत सही था। एंड उस चीज के लिए मैं 100 पॉइंट्स दूंगी इनको, बट स्टिल वो एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं लैक करते हैं। स्टोरी में इतने ढेर सारे छोटे छोटे चीजें डाल दी हैं, आई मीन एलिमेंट्स, कि आप आराम से, इनफैक्ट ये टॉक्सिक 1 टॉक्सिक 2 2 पार्ट्स में बन सकती थी। इतना ज्यादा रन टाइम जब कर ही दिया था तो 2 पार्ट्स में, जैसे धुरंधर के साथ नहीं हुआ था 1-2 पार्ट में बनी थी, तो टॉक्सिक को भी 1 और 2 पार्ट में कर देते तो ज्यादा बेटर होता। अगर आपको कंपलसरी था इतना ज्यादा उसको लंबा खींचना ही था तो 2 पार्ट्स में कर देते और थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते, स्पेशली ये जो फीमेल कैरेक्टर्स थी, जैसे तारा सुतारिया का कैरेक्टर हो गया और कियारा आडवाणी का कैरेक्टर का फिर भी थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ ठीक है उन्होंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की। वैसे एक्सप्लोर तो किसी का नहीं किया, आई मीन उसकी बैक स्टोरी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ जो राया का कैरेक्टर होता है, नैन तारा का जो बचपन वाली स्टोरी होती है वो हम लोग को अच्छे से उन्होंने बताया है। बाकी बहुत ज्यादा जस्टिस इन्होंने डिलीवर नहीं किया है राइटिंग के मामले में। मतलब स्टोरी अच्छी है, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट इन्होंने जितने भी कैरेक्टर्स, इतने ढेर सारे इन्होंने एलिमेंट्स उठा लिए और सबको थोड़ा स्क्रीन प्रेजेंस, थोड़ा टाइम दे दिया। हुमा कुरैशी के साथ ये लोग बहुत अच्छा कुछ कर सकते थे, उनके कैरेक्टर के साथ थोड़ा सा और अच्छा लगता, मतलब तुम समझ रहे हो, पर फिर एकदम सब कुछ ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वेस्ट हो गया। और बीच बीच में, नेक्स्ट सबसे बुरी चीज कि बीच बीच में बहुत ज्यादा आपको बोरिंग लगने लगता है। और मेरे को तो भाई देखनी थी मूवी, तो मेरे में पेशेंस बहुत है ना, तो मैं किसी भी फालतू मूवी को भी बहुत पेशेंस के साथ देख लेती हूँ। तो ये जो जब मूवी स्लो चल रही थी तो मेरे को इतना ज्यादा बुरा लगा नहीं, बट मैं जिसके साथ गई थी तो वो तो उसका तो यही था कि बीच बीच में उसको नींद आ रही थी। देन नेक्स्ट मुझे एकदम मेरी आंखों में चुभने वाली एक चीज है जिसको मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया सेंस क्या बना। ये अचानक से बर्फ
गिरने वाला सीन, और ये लोग मस्त गाड़ी लेके वहां पे पहुंच जाते हैं। पर ये गोवा, आई विल टेल यू, ये गोवा का दिखा रहे हैं कि ये जो पूरा इनका गैंगस्टर समाज है ये गोवा का बेस्ड है। तो गोवा के आसपास ये लोग क्या, कहाँ से बर्फ कहाँ से आ गई, ये कौन सा फॉरेन लोकेशन था, और उसका कुछ बताया नहीं गया है कि ये मूवीज में अचानक से ये कैसे शिफ्ट हो गया, गोवा से ये लोग बर्फीले इलाके पे कैसे पहुंच गए, ये नहीं बताया। तो ये एक बहुत ही ज्यादा ऑफ चीज थी कि अब आपको मॉर्टल कह रहे हैं, हैंड टू हैंड कॉम्बैट के चक्कर में आपने पूरा लोकेशन इंडिया ही चेंज कर लिया। वाह क्या बात है गोवा में बर्फ गिरा दी, नाइस। तो यार ये सब चीजें थोड़ी सी खराब लगी। खराब क्या मतलब, ये सब चीजों, ये तो कमी थी ही, अब क्या कर सकते हैं। बट हाँ ठीक है, इन्होंने सोचा अच्छा था कि स्टोरी लाइन पे थोड़ा और वर्क कर लेते और थोड़ी चीजें इम्प्रूव कर लेते, और एडिटर को 2 चपेट मार के उससे बोलते सही से एडिट कर, तो भी काफी सही रहता। बाकी लास्ट का जो ट्विस्ट था भाई, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया, और इट वाज समथिंग रियली गुड। तो मतलब ले दे के इट वाज अ डिसेंट वॉच। अगर तुम लोग ने ये मूवी देखी है तो यू आर फ्री टू टेल मी व्हाट यू फील अबाउट इट। बाकी अभी रिसेंटली मैंने बागबान को रोस्ट किया है, सो इफ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो आई विल लिंक इट। बाय बाय।